आईसीसी ने हाल ही में पुरुष क्रिकेट के 6 नियम बदले हैं ताकि खेल को ज़्यादा तेज, निष्पक्ष और रोचक बनाया जा सके। टेस्ट क्रिकेट में यह नियम नए डब्ल्यूटीसी के लिए भी लागू हो चुके हैं। वहीं ओडीआई और टी20 फॉर्मेट में ये नियम 2 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा। पहला इसमें जो 6 नियम बताए हैं, इसमें 6 नियम में जो पहला नियम टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू हो जाएगा। स्टॉप क्लॉक नियम तो है क्या? तो इस नियम के अनुसार आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में अब स्टॉप क्लॉक नियम लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत बॉलिंग टीम ओवर शुरू करने में 60 सेकंड से अधिक समय लेती है तो उसे 2 बार वार्निंग दी जाएगी। इसके बाद भी अगर वह नियम टूटा तो पेनाल्टी के तौर पर उसके 5 रन काट लिए जाएंगे। टी20 और ओडीआई में यह नियम 1 साल पहले ही लागू हो चुका है। दूसरा नियम इसमें क्या करता है कि शॉर्ट रन जुर्माना। यदि आप रन लेते समय जल्दबाजी में शॉर्ट रन का यूज कर देते हैं तो आपके ऊपर कुछ कार्रवाई किया जाएगा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि आईसीसी ने तीनों फॉर्मेट के लिए शॉर्ट रन का नियम भी बदला है। जानबूझकर शॉर्ट रन लेने पर पहले 5 रन का जुर्माना लगता था। अब अगर बल्लेबाज एक्स्ट्रा रन चुराने के लिए जानबूझकर रन पूरा नहीं करता है तो अंपायर फील्डिंग टीम से पूछेंगे कि वे पिच पर मौजूद दोनों में से किस बल्लेबाज को स्ट्राइक पर चाहते हैं और 5 रन का जुर्माना वाला नियम लागू रहेगा। तीसरा नियम में क्या है कि गलती से सलाइवा लगाएं तो गेंद नहीं बदलेगा। इसमें क्या है कि गेंद पर सलाइवा लगाने पर बैन जारी रहेगा। हालांकि गलती से सलाइवा लगाने पर बॉल बदलना अनिवार्य नहीं होगा। अंपायर सिर्फ तभी गेंद बदलेंगे जब उसकी स्थिति में भारी बदलाव हो, जैसे कि गेंद बहुत गीली हो या उसमें एक्स्ट्रा चमक हो। यह फैसला अंपायर के विवेक पर होगा। अगर उसे लगता है कि गेंद की स्थिति में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है तो उसे नहीं बदला जाएगा। यह तीनों फॉर्मेट में नियम लागू रहेगा। और इसमें है चौथा नियम में कि कैच रिव्यू में एलबीडब्ल्यू की भी जांच की जाएगी। यानी कि जिस समय बैटिंग बॉलर जब कैच का रिव्यू लेता है तो उसमें आपको कैच के साथ साथ एलबीडब्ल्यू का भी आपको चेक कर लिया जाएगा कि वह बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू है कि नहीं। तो इसमें क्या है कि आईसीसी ने कैच का नियम भी बदला है और अगर कैच आउट रिव्यू में गलत साबित होता है लेकिन गेंद पैड पर लगी हो तो टीवी अंपायर एलबीडब्ल्यू की अपील की जांच करेंगे। अगर बैटर एलबीडब्ल्यू आउट है तो उसे आउट दे दिया जाएगा। यह तीनों फॉर्मेट के लिए भी लागू होगा। नो बॉल पर कैच, इसमें क्या है कि सॉफ्ट सिग्नल रिव्यू लिया गया है और नो बॉल पर कैच आउट पर सही है तो बल्लेबाजी टीम को नो बॉल का 1 रन एक्स्ट्रा मिलेगा। कैच सही नहीं है तो नो बॉल का 1 रन और दौड़कर बनाए गए रन भी मिलेंगे। पहले कैच के आउट होने पर फील्ड अंपायर थर्ड अंपायर को रेफर करता था और टीवी अंपायर बताता था कि ये नो बॉल थी तो कैच की जांच नहीं होती थी, लेकिन अब इसकी जांच की जाएगी। 5वां नियम क्या कहता है? 6ठा नियम कहता है कि आईसीसी ने टी20 मैचों के लिए नए पावर प्ले नियम बनाए हैं। अब आईसीसी ने टी20 मैचों के लिए नए पावर प्ले बनाए हैं। इसमें सभी मतलब जब कोई बारिश हो जाता है तो उस समय मैच का ओवर कटता है और उस ओवर कटने के पश्चात एक पावर प्ले सिस्टम का आपको यूज किया गया है। उसके अनुसार ही आपको पावर प्ले दिया जाएगा। जैसे किसी भी ओवर का आपको 30% बॉल पावर प्ले खेला जाता है। जैसे मान लें कि 20 ओवर है तो 20 ओवर में कितना गेंदा हुआ? आपको 120 गेंदा। 120 गेंदा का 30% निकाले, कितना हुआ? 36। यानी कि आपको 6 ओवर क्या करना पड़ेगा? पावर प्ले खेलना होगा। उसी प्रकार मान लिया कि वो ओवर कट के 10 ओवर हुआ तो 10 ओवर का 30% कितना हो जाएगा? आपको निकालिए तो आपको हो जाएगा 30। यानी कि आपको 30 हुआ 10 ओवर का, यानी कि 30%।
तो आपको 60 का 30 यानी कि 36-18 यानी कि 3 ओवर आपको पावर प्ले खेला जाएगा। उसी प्रकार अन्य सभी जैसे जैसे ओवर कटेगा उसका 30% आपको पावर प्ले खेला जाता है। तो देखते हैं आईसीसी और आगे कैसे नियम बदलता है और आपको यह नियम कैसा लगा, आप भी क्या यह नियम से संतुष्ट है और इस नियम से क्या प्लेयर को और क्लैरिटी मिलेगा, गेम खेलने में और मज़ा देगा कि प्लेयर थोड़ा सा इस नियम के अनुसार और कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये बहुत ही बड़ा और देखने वाली बात है। देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद।